Hello everyone, here we have question number 7 of chapter 8, class 12th, exercise 8.1. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square, cut off by the line x is equal to a upon root 2. So here we have the equation of circle, that is x square plus y square is equal to a square. यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो a है. ऑन कंपेयरिंग दिस विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, विल गेट r इक्वल टू a एंड r इज द रेडियस. इस तरह से डायग्राम बनेगा. तो यह हमारी आ गई x एक्सिस, ये हमारी आ गई y एक्सिस. और सर्कल की बात करें तो एक सर्कल बना लेंगे और ये आपका ओरिजिन आ गया. सो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0 0. जैसे कि हमने बात की कि रेडियस इसका a है, दिस मच डिस्टेंस इज a, सो a,0 ही इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. और अब बात हो रही है कि x लाइन जो है वो a अपॉन रूट 2 है. अब a अपॉन 2 होती तो वो a और 0 के हाफ में यहाँ कहीं आती, तो वो रूट 2 है तो वो इसके और इसके हाफ में आएगी. सो समथिंग लाइक ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे. लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चन पे एक बार दोबारा से देखते हैं. एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे जो स्मॉलर पार्ट इसको बाउंड कर रहा है वो ये वाला है. तो हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. तो अब हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सो दैट हम वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकें. वाई स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस एक्स स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऑन रिमूविंग दिस स्क्वायर फ्रॉम दिस साइड इट विल बिकम रूट ऑन द अदर साइड. देन एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल. अब हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या लास्ट क्वाड्रेंट नहीं मेंशन किया गया है, इसलिए हमें ये दोनों क्वाड्रेंट्स में जितना भी पोर्शन कवर हो रहा है तो इसका फाइंड करने के लिए हम एक ही पोर्शन का फाइंड करेंगे, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमारे पास दोनों पोर्शंस का एरिया आ जाएगा. सो 2 इंटीग्रल. अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारे पास था a बाई रूट 2 कॉमा 0. तो हमारी लिमिट कहाँ से आई, x की लिमिट्स. यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स की लिमिट लेंगे a अपॉन रूट 2 टू a इंटीग्रल y dx. y के प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और वो वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. और लिमिट है हमारी a अपॉन रूट 2 से लेके a तक की, और 2 हमारे पास बाहर एक कांस्टेंट टर्म थी तो उसको एज इट इज़ रहने दिया. अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे. अब जब हमने लिमिट्स पुट की तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे. सो a अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था तो उसके प्लेस पे ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था तो ए अपॉन ए आ जाएगा, माइनस. अब बाकी की जो दो टर्म्स होंगी वो माइनस में होंगी क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड लिमिट पुट करते हैं तो उसके बाहर माइनस साइन आता है. तो यहाँ पे प्लस था प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस बन जाएगा. तो यहाँ पे हमने जो सेकेंड लिमिट पुट की रूट 2, तो अकॉर्डिंग टू डैट माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन रूट 2 ए. यहाँ से हमारे पास ए से ए कैंसिल और यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल. सो 2 ब्रैकेट ए बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे इट विल बी 0, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2. एक 1 ए स्क्वायर में से हाफ ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाफ ए स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि ये दोनों ए जो थे वो आपस में कैंसिल हो चुके थे. 2 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब है कि साइन की 1 वैल्यू कहाँ पे होती है वही हमारे पास यहाँ आंसर में आ जाएगा. साइन इनवर्स 1, साइन की 1 वैल्यू पाई बाय 2 पे होते हैं. साइन 90 इज 1, सो पाई बाय 2 आ गया, माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो ए रह जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 साइन की वैल्यू
45 डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में π/4 लिख सकते हैं, तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। यू कैन सी हियर 2, 0 का तो कोई काम नहीं क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही सेम टर्म्स रहेंगे। सो यहाँ पे पाई इंटू ए स्क्र अपॉन 4, 2 2 4 माइनस ए इंटू ए स्क्र अपॉन 2 इंटू रूट टू इज़ 2, सो 2 इंटू 2 इज़ 4 माइनस पाई ए स्क्र दिस पाई ए स्क्र अपॉन 8 2 ब्रैकेट हम पाई ए स्क्र बाय 4 और पाई ए स्क्र बाय 8 वाली टर्म्स को कंबाइन करके लिख लेंगे माइनस ए स्क्र बाय 4। अब ये टर्म्स को सॉल्व किया जा सकता है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स। 4 और 8 का एलसीएम यहाँ से 8 आएगा, सो 4 2 ज़ा 8, 2 पाई ए स्क्र माइनस 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे पाई ए स्क्र आ जाएगा माइनस ए स्क्र बाय 2। मतलब यहाँ पे हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई गई हैं। 2 ब्रैकेट 2 पाई ए स्क्र माइनस 1 पाई ए स्क्र इज पाई ए स्क्र अपॉन 8 माइनस ए स्क्र बाय 4, और यहाँ से हमने ए स्क्र जो है वो दोनों में है तो उसको कॉमन ले लिया, और 8 और 4 में 4 कॉमन है तो उसको भी कॉमन यहाँ आउटसाइड लिख लिया। ब्रैकेट π/2 यहाँ से रहेगा माइनस 1 क्योंकि ये पूरी टर्म बाहर आ चुकी है। ए स्क्र बाय 2 ऑन कैंसलिंग दिस ब्रैकेट में रहा π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। Question number 8 is the area between x is equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. तो यहाँ पे हमारे पास इस और इसके बीच में जो डिवाइड हो रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, जो कि x इक्वल टू ए लाइन उसको डिवाइड कर रही है, जो ये लाइन है x इक्वल टू ए। यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस। तो अब हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको लिख सकते हैं। तो ये होती है राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस तरह से वो पैराबोला बनता है। ऐसे बनाने के बाद ये हमारी x इक्वल टू 4 है, तो मतलब ये 0 0 आ गया, 1 2 3 4 समथिंग समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो 4,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये 0 0 जो थे वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। और उसके बाद हमारी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए लाइन x इक्वल टू ए। तो टू इक्वल पार्ट्स मतलब इसके और इसके बीच में एक सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट जिससे होके पास हो रही है एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। सो x इज इक्वल टू ए, उसको हम लिख लेंगे। अब इक्वल में डिवाइड करने का मतलब है कि जो ये वाला एरिया है जिसको मैंने 1 कंसीडर किया है, मतलब नंबर 1 इसको रीजन को दे दिया है, और जो ये वाला एरिया है जिसको नंबर 2 दे दिया है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2, और एरिया ऑफ रीजन 1 जो था वो उसकी लिमिट थी हमारे पास 0 से a तक की, और y dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल अब a से 4 तक की अगली लिमिट थी y dx, और दोनों का जो था वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रहा था, सो 2 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू थी x, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल a to 4, here we have to use the integral also, रूट x dx, 2 and 2 will be cancelled out, और यहाँ से हमारे पास आ गया x raised by 3/2, और लिमिट अपॉन 3/2 भी आ जाएगा। लिमिट आएगी 0 से a तक की, एंड दैट इज इक्वल टू x रेस्ट पर 1/2 की अगेन इंटीग्रेशन x रेस्ट पर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आ जाएगी a से 4 तक की। 3/2 को हम जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे ये 2/3 बन जाएगा। लिमिट अब पुट करनी है x रेस्ट पर 3/2 के ऊपर 0 से a, यहाँ पे भी 2/3 लिमिट पुट करनी है x रेस्ट पर 3/2 पे a to 4। अगेन
दोनों इक्वालिटी में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ऐसे भी यहाँ से अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होके कैंसिल ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर दिए हैं। अब यहाँ हम पुट करेंगे लिमिट्स। पहले अपर लिमिट पुट करनी है ए, एक्स के प्लेस पे ए रेस्ट पावर 3/2 माइनस एक्स के प्लेस पे 0 पावर 3/2। 0 की तो कुछ भी पावर ले लो वो 0 ही रहेगी। इज इक्वल टू 4 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस ए रेस्ट टू पावर 3/2। ए रेस्ट पावर 3/2 is equal to, we can write it as 2 square into 3/2 minus a raised by 3/2। अब लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास ए रेस्ट पावर 3/2 है, राइट वाले माइनस ए रेस्ट पावर 3/2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इट विल बी प्लस ए रेस्ट पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 and 2 will be cancelled out, 2 2 4 2 8 2 a raised by 3/2 is equal to 8। अब 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ से तो ए रेस्ट पर 3/2 आ जाएगा। 8/2, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8। ए रेस्ट पर 3/2 इज इक्वल टू 4। सो अगर हम ए की पावर वहाँ शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम 2/3 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 4 रेस्ट पर 2/3। आंसर इज completed।